हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनमो और क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज की कहानी दोस्तों है हमारे देश के गुड़गांव की, जो कि अभी गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 80s में ये जो गुड़गांव था वो बहुत ही एक सुनसान इलाका था। वहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते नहीं थे। रात को तो आप भूल ही जाइए, बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाका था। लेकिन फिर 80s के टाइम में ऐसा हुआ कि दिल्ली में मतलब डेवलपमेंट और ज़्यादा करना था, तो इसके लिए दिल्ली के जो आसपास के इलाके थे वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना ज़रूरी था। मतलब एक तरह से एक नया शहर ही बसाना है दिल्ली के आसपास के इलाकों में। और उस समय नोएडा, गुड़गांव ये सब जो जगह है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही थी। यहाँ पे बहुत सारी एमएनसीज खुल गई थी, बीपीओस खुल गई थी। मतलब वर्ल्ड में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होगी जिसका कोई ना कोई ऑफिस गुड़गांव में ना हो। लेकिन गुड़गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मुगलों का शासन था, मतलब बहुत सालों पहले की बात है, तब ये जो गुड़गांव का इलाका था उसमें मतलब बहुत सारे डकैत वगैरह रहते थे। जो रोड होता था उसमें जो व्यापारी आते जाते थे तो ये लुटेरे उनको मार काट के उनकी सारी चीज़ें मतलब चुरा लेते थे और फिर उनके डेड बॉडीज को वही आसपास कहीं पे गाड़ देते थे। इसीलिए जब गुड़गांव में जो कंस्ट्रक्शन होता था तब कई सारे कंकाल या फिर ग्रेव साइट्स या फिर मास ग्रेव ऐसे मिलने लगे। इससे लोग मतलब काफ़ी घबरा गए और मतलब गुड़गांव में एक ऐसी अफवाह भी चलती है बीपीओ या फिर जो सुनसान इलाका होता है कि कोई हॉन्टिंग है, कोई आत्मा है, भूत है, और लोगों को भी कुछ अजीबोगरीब मतलब सुनाई देता है। इस तरह की मतलब बातें वहाँ पे थोड़ी कॉमन है। अब आते हैं हमारी कहानी के ऊपर। हमारी कहानी बेस्ड है दोस्तों गुड़गांव के ही एक बीपीओ जिसका नाम है सैफरॉन बीपीओ। ये गुड़गांव के उद्योग विहार इलाके में एक बीपीओ है। अब ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, काफ़ी बड़ी कंपनी थी और इसका जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है। लेकिन ऑफिस का जो आसपास का इलाका है बहुत ही मतलब शांत टाइप का, थोड़ा डार्क टाइप का एनवायरनमेंट है। और एक फैक्ट है कि ये जो सैफरॉन बीपीओ है ये जिस जगह पे बना है वो एक बहुत पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। अब दोस्तों, इसी सैफरॉन बीपीओ में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज। रोज एक बहुत ही खूबसूरत और क्यूट लड़की थी और सबको मतलब वो काफ़ी पसंद आती थी। और वो अपना काम, जो उसका बीपीओ का काम है, वो बहुत ही अच्छी तरह से करती थी। देखा जाए तो मतलब एक प्रोफेशनल मतलब एम्प्लॉय थी वो इतनी टैलेंटेड थी और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड थी कि उसको कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का मतलब जो अवार्ड होता है वो मिला था। और उसके सीनियर्स उसके काम से काफ़ी खुश रहते थे। और रोज का भी जो एटीट्यूड था वो बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, एकदम फियरलेस जैसे। अब ये कॉल सेंटर था दोस्तों, रोज का काम था जो कॉल्स उसके पास आएंगे कुछ क्वेरी के लिए तो वो उन कॉल्स को अटेंड करेगी, या तो फिर सॉल्व करेगी या फिर अपने जो सीनियर है उनको फिर दे देगी। और उसका ज़्यादातर डे शिफ्ट में ही वो काम करती थी, लेकिन कभी कभी उसको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता था। और ऐसे ही एक दिन में, एक रात 12 बजे के बाद की बात है, उसके पास एक कस्टमर का फ़ोन आता है। वो रोज़ वो फ़ोन उठाती है और फिर बात करना शुरू करती है। एक नॉर्मली जो कॉल सेंटर्स के फ़ोन आते हैं, हम भी कभी कभी अगर फ़ोन करते हैं तो आप खुद सोचिए कि बात कितनी देर तक चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट। रोज़ के मामले में भी ऐसा ही था, लेकिन उस दिन वो जो फ़ोन कॉल आया था उसमें रोज़ मतलब बात करते जा रही थी। मतलब इतना बात कर रही थी कि हाफ एन आवर तक उसने सिर्फ एक कॉल में बिता दिया था। हाफ एन आवर होने के बाद कॉल इतनी ज़्यादा और चल गया कि करीब 1 घंटा ही होने वाला था। अब उसके मैनेजर ने देखा कि रोज़ मतलब एक ही कॉल में इतने देर से वो बात कर रही थी, तो कुछ ना कुछ मतलब मैनेजर को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। जब वो रोज़ के पास आई तो रोज़ का जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो देख के दोस्तों वो मैनेजर एकदम घबरा गई। उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो एकदम बदल चुका था। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि वो बहुत ही हंसमुख लड़की थी, हमेशा एक कॉन्फिडेंस में रहती थी। लेकिन उस फ़ोन में बात करते करते उसका चेहरा एकदम जैसे मुरझा गया था, जैसे कोई मतलब मरा हुआ व्यक्ति का चेहरा होता है उस तरह से हो गया था। ये चीज़ उसके कलीग्स ने भी, मतलब जो पास में बैठे हुए थे, उन्होंने भी देखा था। अब ये देख के मतलब रोज़ इतना घबरा गई थी उस फ़ोन कॉल में, तो फिर एक सीनियर ने रोज़ से वो फ़ोन कॉल ले लिया और फिर उसने सोचा कि वो बात करेगा कस्टमर जो भी है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब उस दूसरे कॉलीग ने वो फ़ोन कॉल लिया तब उसको मालूम चला
कि उसमें तो कोई है ही नहीं। मतलब उस कॉल में दूसरी तरफ कोई व्यक्ति था ही नहीं। मतलब रोज इतनी देर से सिर्फ अपने आप से ही बात कर रही थी, कोई भी व्यक्ति उस दूसरे कॉल में, उस दूसरे लाइन में था ही नहीं। अब ये सुन के जो सारे आसपास के लोग थे वो भी थोड़ा सा घबरा गए। और फिर आनंद फानन में क्या हुआ, रोज वहाँ से उठ के चली गई। उसने यहाँ तक कि अपना जो सामान था, बैग वगैरह, वो भी नहीं लिया, सीधा वो ऑफिस के बाहर चली गई। उसके ऑफिस के जाने के बाद सभी लोग बात करने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि रोज इतनी देर से अपने आप से ही बात करी थी, क्योंकि पहले उन्होंने रोज का ये रूप मतलब कभी नहीं देखा था। तो उस रात तो वो वहाँ से चली गई और उसने किसी से बात नहीं की। अब इसके दूसरे दिन जब ऑफिस खुला, सब एम्प्लॉयज़ आ गए, लेकिन एक एम्प्लॉय नहीं आया, वो थी रोज़। रोज़ उस दिन बिना कुछ मतलब, जैसे हमको अगर लीव चाहिए तो हमको मैनेजर को बोलना पड़ेगा, लेकिन रोज़ ने कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं किया और दूसरे दिन वो ऑफिस नहीं आई। अब एक दिन चला गया, उसके बाद 3 दिन तक वो नहीं आई। फिर दिन के दिन हफ्ते निकल गए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल गया, लेकिन रोज़ का कोई भी अता पता नहीं था। अब ये देख के रोज़ के जो कलीग्स थे, जो मैनेजर थे, सीनियर्स थे, वो लोग काफ़ी घबरा गए थे और उनको रोज़ के बारे में मतलब फ़िक्र हो रही थी कि ये लड़की का क्या हुआ। फिर उस दिन फ़ोन में कौन था, ऐसा मतलब फ़ोन में रोज़ ने क्या सुन लिया कि वो मतलब ऐसा उसका चेहरा ऐसा मुरझा गया। तो फिर उन्होंने जो कंपनी के जो ड्राइवर थे, जो रोज़ को रोज़ पिकअप ड्रॉप करता था, कंपनी कैब्स होते हैं ना, तो उसका ड्राइवर, तो उस ड्राइवर को कंपनी ने बोला कि तुम रोज़ के घर जाओ और पता करो कि ये पूरा मतलब मामला क्या है। तब वो ड्राइवर फिर रोज़ के घर गया, वही घर जिससे हर रोज़ वो रोज़ को उठाता है, पिकअप करता है, ड्रॉप करता है। जब वो घर के अंदर गया, कॉलिंग बेल उसने बजाया, तो एक आदमी सामने आया जो रोज़ का हाउस ओनर था। फिर ड्राइवर ने पूरी बात उसको बताई और उस आदमी ने जो जवाब दिया उससे मतलब ड्राइवर के मतलब पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उस आदमी ने बोला कि यहाँ तो रोज़ नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है, मतलब कोई भी लड़की उस घर में रहती नहीं है, जबकि कई महीनों से वो ड्राइवर उसी घर के पास से, गेट से रोज़ को पिकअप और ड्रॉप करता रहता था। फिर उस मकान मालिक ने बोला कि आप मतलब आसपास भी पूछ लो। तो उस ड्राइवर ने आसपास भी पूछा तो सब लोगों ने यही बताया कि इस एरिया में रोज़ करके तो कोई रहती ही नहीं है। अब फिर ड्राइवर वापस ऑफिस गया और अपने जो सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, मैनेजमेंट हैं, उनको ये बात बताई कि ये सब हुआ पूरी तरह से। तो ये सुन के भी मतलब लोग मतलब ऐसे एक तरह से डर गए कि ये सब क्या हो रहा है करके। तो रोज़ के जो कुछ एकदम पर्सनल फ्रेंड्स थे उस ऑफिस में, कलीग्स थे, उन्होंने फिर डिसाइड किया, और मैनेजमेंट भी था, HR वगैरह थे, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो लोग रोज़ का जो परमानेंट एड्रेस है, जो नौकरी मिलते समय हमें देना पड़ता है, वो निकालेंगे और फिर वहाँ जाके पता करेंगे। अब इस तरह से पता करने के बाद उन लोगों को रोज़ का जो परमानेंट एड्रेस है वो मिल गया। फिर वो लोग रोज़ के जो असली घर है वहाँ तक गए। फिर वहाँ पे जाके उन्हें रोज़ के जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो मिले। फिर उन्होंने जो ये पूरा मामला है, फ़ोन कॉल से लेके ये सब जो हाउस ओनर वगैरह, पूरा रोज़ के फादर को बताया। और ये सब सुन के रोज़ के फादर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। और फिर उन्होंने जो अल्टीमेट बात है दोस्तों, वो उन लोगों को बोली, और वो बात ऐसी है कि आपके मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे अभी ये बात सुन के। उनके फादर ने, रोज़ के फादर ने बोला कि जो रोज़ है उसकी डेथ हो चुकी है, वो भी 8 साल पहले। 8 साल पहले दोस्तों रोज़ की मौत हो चुकी है। तो वो ये कॉल सेंटर में कैसे काम कर रही थी कुछ महीनों से। एक तरह से एकदम एक सुपर नेचुरल बात है दोस्तों। और ये बात सुन के जो भी लोग वहाँ पे उनके घर गए थे, उनकी तो एकदम हालत ख़राब हो गई। फिर भी वो लोग वापस ऑफिस आए और ये बात उन्होंने रोज़ के एकदम जो पर्सनल फ्रेंड थी, और भी 2-3 जो पर्सनल एकदम फ्रेंड थे, कलीग थे, उनको ये बात बोली। और ये बात सुन के रोज़ की एक फ्रेंड, जो उसकी बहुत अच्छी एक कलीग थी, उसको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो गया उसको। और उसके 2-3 जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स थे वो एकदम मेंटली अनस्टेबल हो गए, कुछ पागल जैसे हो गए। और ये बात एकदम आग की तरह उस कॉल सेंटर में फैल गई और बहुत लोगों ने इसके बाद रिज़ाइन कर दिया,
मैनेजर वगैरह तक ने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ये कॉल सेंटर एक सिमेट्री के ऊपर बना हुआ था और वहाँ पे कई ऐसी बातें मतलब ऐसे भी चल ही रही थी, सिर्फ रोज़ वाला स्टोरी नहीं कि पीछे से कोई मतलब महसूस कर रहा है कोई है, या फिर हवा ऐसे चलने लगती है, फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है किसी जगह में, कोई वॉचमैन गिर जाता है चेयर से। तो इस तरह की घटनाएं लिफ्ट वगैरह में, वॉशरूम वगैरह में इस तरह की चलती रहती है। और ये एकदम सही बात है दोस्तों, क्योंकि मैंने इस स्टोरी के बारे में काफ़ी रिसर्च किया। बहुत पुराने फेसबुक पोस्ट से भी कई लोगों ने मतलब कमेंट्स में लिखे हैं कि वो लोग यहाँ पे काम करते थे, या तो इस बीपीओ में या फिर आसपास में, और ये सब बातें काफ़ी कॉमन है उस जगह पे। अब जो कंपनी का मैनेजमेंट था उन्होंने सोचा कि अगर ये बात एकदम पब्लिक हो जाएगी तो कंपनी भी बंद हो सकती है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो लोग ऐसा थोड़ी होने देंगे। तो इस न्यूज़ को मतलब दबाने की कोशिश की जाती है और फिर मतलब दबा दी जाती है, और पुलिस तक भी इस बात का ये जो एफआईआर वगैरह कुछ नहीं होता है इस खबर के ऊपर। और ये जो रोज़ है वो कहाँ गायब हो गई, या फिर वो अगर 8 साल पहले वो मर चुकी है तो कैसे यहाँ पे काम कर रही थी, ये जो पूरा मामला है वो आज तक अनसॉल्व्ड है। कोई भी सल्यूशन इस तरह का नहीं मिला है। और वो जो बीपीओ था उसका भी कुछ नाम चेंज करके कुछ और कर दिया गया है। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की, इस बीपीओ वाली लड़की जो शायद एक घोस्ट है या स्पिरिट है रोज की। अब दोस्तों ये कहानी एकदम सच है या झूठ ये तो हम दावा नहीं कर सकते। हमने भी ये एपिसोड बनाया है बहुत सारे आर्टिकल्स और सोर्सेस को पढ़ के, लेकिन जो भी हो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि अगर सोचिए आप अगर ये कहानी झूठी भी है तो भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उसके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है जो शायद इस साल या अगले साल आएगी। उस फिल्म का नाम कुछ रोजी द सेफ्रन गर्ल ऐसा कुछ है। तो थैंक यू दोस्तों ये कहानी सुनने के लिए। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए, और प्लीज़ उस बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे सारे एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो दोस्तों जल्द मिलता हूँ ऐसे ही एक एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।